हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम आकृति वॉशरूम। और यहाँ मैं आपके साथ रेजिन आर्ट के छोटे छोटे टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो मेरा 30 डेज का चैलेंज है। और टुडे इज डे 3 इन विच मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगी अबाउट द रेजिन, इट्स सेफ्टी। सो आपने हमेशा देखा ही वो रेजिन आर्ट बहुत ब्यूटीफुल एंड ग्लॉसी लगता है, बट देयर इज अ ट्रुथ बिहाइंड दैट शाइन. Resin can actually be harmful and if you don't use safety measures. So I would like to share the safety measures one by one. The first one is gloves. ग्लव्स जो होते हैं वो हमें हमेशा नाइट्राइल ग्लव्स ही यूज करने चाहिए, हमें लेटेक्स ग्लव्स नहीं यूज करने चाहिए. जो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं वो ये होते हैं, ये सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, हमें ये यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि जो ये ग्लव्स होते हैं ये रेजिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली. जो नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं वो रेजिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. अगर हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है रेजिन के साथ, हमारी स्किन कैन बी इची या उसको रैशेस पड़ जाते हैं या बर्निंग सेंसेशन होती है. सो नाइट्राइल ग्लव्स हमेशा यूज करने चाहिए. द सेकेंड वन इज मास्क. हमें जब भी रेजिन के साथ काम करना है तो हमेशा हमें मास्क का यूज करना है. रेस्पिरेटरी मास्क होता है ये वाला, हमें रेस्पिरेटरी मास्क यूज करना है. अदरवाइज अगर ये मास्क नहीं है हमारे पास तो हम सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली हम मेडिकल या फार्मेसी से ले सकते हैं. द थर्ड वन इज वेंटिलेशन. हमें कभी भी क्लोज रूम में काम नहीं करना है, हमेशा या तो हमारा फैन ऑन रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो हमारे रूम में एग्जॉस्ट जरूर होना चाहिए. नहीं तो वो फ्यूम्स हमारे अंदर जाएंगे, हमारे लंग्स को खराब करेंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है या हमें चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है. फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन सरफेस. जो हमारा जहां पे हम काम कर रहे हैं, जैसे टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, जो टेबल है उसके ऊपर हम कोई भी मैट बिछा ले, सिलिकॉन का मैट बिछा सकते हैं, जैसे सिलिकॉन मैट. नहीं तो हमारे पास प्लास्टिक शीट होगी, कोई भी ऐसी शीट होती है, प्लास्टिक कुछ भी हम यूज करें तो रेजिन हमेशा इजिली उससे रिमूव हो जाएगा और हमारी जो एरिया रहता है वो क्लीन हो जाएगा इजिली. ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके पीछे. रेजिन बहुत मतलब हार्ड होके वो बहुत सरफेस खराब कर ही देता है, बट अगर हम शीट नीचे से बिछाते हैं तो वो खराब नहीं करेगा. एंड द फिफ्थ वन इज एक्सीडेंटल हैंडलिंग. एक्सीडेंट हैंडलिंग तो क्या होता है उसमें, रेजिन अगर बाय चांस हमारे हैंड के ऊपर लग जाए तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं. फर्स्ट वन, या तो हम पाउडर यूज कर सकते हैं, एक नॉर्मल पाउडर, नॉट एनी फ्यूम्स वाला या कुछ ऐसा, जो नॉर्मल पाउडर होता है वो यूज करें हाथ पे एंड देन वॉश इट विद सोप, माइल्ड सोप. ठीक है. सेकंड वन, हम क्या कर सकते हैं, वेट वाइप्स हैं उससे हम रेजिन को क्लीन कर सकते हैं हैंड से. देन अगेन हमें हैंड वॉश करना है माइल्ड सोप से. सो मैं आपके साथ दो स्टोरी अपनी शेयर करना चाहूंगी. अगर हम सेफ्टी मेजर्स यूज नहीं करते हैं, मेरे साथ खुद हुआ है. फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही हमेशा विदाउट मास्क, मैं हमेशा विदाउट मास्क यूज करती थी रेजिन को. कोई भी आर्ट वर्क करना होता था विदाउट मास्क यूज करती, स्पेशली इन विंटर्स ये होता है, मेरे साथ हुआ है एक्चुअली. सो मैं शेयर करना चाहूंगी. क्या हुआ, मैं ऐसे डायरेक्टली यूज करती थी तो काफी दिन तक, विंटर्स में वैसे भी हवा नहीं चलती है और हम फैन बहुत कम यूज करते हैं, तो मैं यूज करती गई, धीरे धीरे मेरी आवाज चली गई, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगी. फिर मैं डॉक्टर के पास गई. वहां पे उन्होंने बताया कि उन्होंने पूछा कोई केमिकल वगैरह यूज कर रहे हो कुछ स्टेप्स, तो मैंने सब बताया. तो उन्होंने कहा हमेशा रेस्पिरेटरी मास्क यूज करो या सर्जिकल मास्क यूज करो, ऐसे डायरेक्टली फ्यूम्स अंदर जाएंगे, लंग्स को डैमेज करेंगे. सो बेटर है वो यूज करना. सेकंड वन, मेरे साथ क्या हुआ, मैं वही ग्लव्स यूज नहीं करती थी और ग्लव्स मैंने फिर यूज मतलब मेरे ऐसे जो रेजिन था वो एक्सपायरी था, काफी टाइम से मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो यूज करते हैं. मैं उसको वैसे यूज कर रही थी एज अ बेस के लिए. फिर मैंने यूज किया, मैंने फिर सोचा कि काफी टाइम से यूज किया हुआ है, तो मैं वही, जैसे मैंने ये लेटेक्स ग्लव्स हैं, मैंने ये यूज किए, सर्जिकल ग्लव्स मैंने ये यूज किए और मैंने हैंड के साथ उसको स्प्रेड किया रेजिन को. तो मैंने नोटिस किया कुछ टाइम में मेरे को बहुत इचिंग होने लगी, मेरे हैंड्स पे बहुत ज्यादा इचिंग होती थी. हर टाइम मैं बहुत ऐसे इचिंग करती रहती थी. सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सर्जिकल ग्लव्स या मास्क और वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, कुछ भी हो, सेफ्टी मेजर्स हमेशा हर चीज के लिए होना चाहिए. सो आप मेरे को बताओ इफ यू हैव एवर फेस्ड एनी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड टेल मी, डू यू ऑलवेज वियर मास्क एंड ग्लव्स व्हाइल वर्किंग विद रेजिन, या कभी इग्नोर कर देते हो थिंकिंग छोड़ो कुछ नहीं होगा, या कभी इग्नोर कर देते हो छोड़ो कभी कुछ नहीं होगा. सो टेल मी इन द कमेंट एंड बाय बाय, टाटा.